दालचंद जी के बारे में अपने प्रकाश को डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो अपने जो एजेंडा पॉइंट है मीटिंग के उनको हम आमने सामने बैठ करके डिस्कस करेंगे। आदरणीय श्री राधे साहब जी दान का धन्यवाद। जय धान का सर्वप्रथम स्वर्गश्री डालचंद जी आर्य धान का समाज के मसीहा, उनको नमन करता हूँ। और उनके नमन के साथ ही साथियों, डालचंद जी आर्य वो शख्स थे जिन्होंने धान का आदिवासी सम्मेलन 29-30 अप्रैल 1962 के अंदर अलवर में करवाया। अब आप देखिए, हमारा जन्म भी नहीं हुआ। यह उनकी 1962 की पुस्तक है। सबूत के तौर पर मैं लेके आया हूं। 1962 में जब सम्मेलन इतना बड़ा कर सकते हैं तो कितने पहले उन्होंने जागृति लाई होगी और कितने पहले उन्होंने काम करना शुरू किया होगा। यहीं से मैं शुरुआत करता हूं डालचंद आर्य जी के जीवन के बारे में। साथियों, भारतीय समाज पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि भारतीय समाज में समय समय पर ऐसे समाज सेवियों ने जन्म लिया जिन्होंने धन वैभव का त्याग कर समाज सेवा को क्रम क्षेत्र चुना। स्वर्गीय श्री डालचंद आर्य जी का नाम भी इन्हीं समाज सेवियों की श्रेणी में आता है जिन्होंने एक समाज सेवक के रूप में धान का समाज को अपना जीवन अर्पण किया। स्वर्गीय श्री डालचंद आर्य जी ने धान का समाज के लिए जो कार्य किया है उसका धान का समाज सदियों तक ऋण नहीं उतार सकता। स्वर्गीय श्री डालचंद आर्य जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है जो धान का समाज की 1950 की अधिसूची में केवल राजस्थान के 5 जिलों में ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल कर पाया था। स्वर्गीय श्री डालचंद आर्य जी के अथक प्रयासों से लगभग 26 वर्षों तक संघर्ष करने के उपरांत 1976 में उस धान का समाज को पूरे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलना शुरू हुआ। श्री डालचंद आर्य जी का जन्म सन 1921 में जनवरी के माह में राजस्थान के अलवर जिले के मोहल्ला खेपुरा में हुआ था। उनके पिता श्री छोटू राम तत्कालीन कर्नल साहब की बग्घी चलाते थे। गरीबी व उस समय शोषित वर्ग की दशा के चलते श्री डालचंद आर्य कक्षा 6 तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। बचपन से ही श्री डालचंद जी आर्य प्रजामंडल से जुड़ गए। प्रजामंडल में शिक्षा के साथ राजनीति पर बातें सिखाई जाती थी। श्री आर्य को बचपन से ही समाज सेवियों के बीच बैठने का अवसर मिला, जिसके कारण आपका मन शोषित वर्ग की दशा की ओर गया और उन्होंने निश्चय किया कि शोषित वर्ग के लिए अपना जीवन अर्पण कर देंगे। 1944 में राजस्थान में जगह जगह आर्य वीरों का कैंप लगा। उस समय भी छुआछूत को आर्य समाज दूर करने में लगा हुआ था, इसलिए श्री डालचंद आर्य जी पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और वे आर्य समाज में पूरी तरह से जुट गए। भारत की आजादी के साथ ही भारत का संविधान लागू हो गया। राजस्थान के छुआछूत व धान का समाज के लोगों में फैली एक शिक्षा के कारण उन्होंने धान का समाज की दशा में सुधार करने का बीड़ा उठाया और वह पूरी तरह धान का समाज को समर्पित हो गई। धान का समाज को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। अलवर नगर परिषद के चुनाव में भी श्री बंदी प्रसाद के विरुद्ध चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। श्री डालचंद आर्य नगर परिषद में कर्मचारी के रूप में काम करने लगे। कुछ दिन तक चुंगी में नौकरी करने के पश्चात आपने नौकरी छोड़ दी और नगर परिषद का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने विजयश्री प्राप्त हुई। श्री डालचंद आर्य समाज की सेवा में पूरी तरह लीन रहे। कभी स्वास्थ्य कमेटी का चेयरमैन बनकर तो कभी राजस्थान की अनुसूचित जनजाति सर्वे करने वाली कमेटी के सदस्य बने। आजादी के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में घोषणा की थी कि देश में सहकारिता के सहयोग से समाजवाद लाया जाएगा। इस घोषणा के तहत जगह जगह लोगों को जंगल अलॉट किए गए। श्री डालचंद आर्य जी ने 1952 में ही बांस उद्योग सहकारी समिति बनाई और धान का समाज के कई लोगों को उस समिति से जोड़ा। श्री डालचंद आर्य जी को तपोभूमि गरवानी ढेलावास के पास धान का आदिवासी परियोजना के तहत वन अलॉट किया गया। श्री डालचंद आर्य जी के उस समय के तत्कालीन वन मंत्री श्री भीखाभाई भील से अच्छे संपर्क बन गए। श्री भीखाभाई भील उनके बचपन के सहपाठी भी रहे हैं। उदयपुर में श्री माणिकलाल जी वर्मा ने
आदिम जाति सेवा संघ में आदिवासियों की श्रमिक समितियां भी बना रखी थी, उनमें भी वे अध्यक्ष थे और पंडित ब्रह्मदत्त शर्मा संघ के मंत्री थे। उन लोगों से ही श्री आर्य जी का संपर्क हुआ। उन्होंने श्री डालचंद आर्य जी को संघ का सदस्य बनाया। साथ ही साथ राजस्थान वन श्रमिक संघ के अध्यक्ष पद का भार भी सौंपा गया। श्री डालचंद आर्य जी ने धानका समाज के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। धानका